नमस्ते स्टूडेंट, आज मैं आपको पार्ट थर्ड क्लास का एक इनकम टैक्स बुक का एक चैप्टर है इनकम फ्रॉम सैलरी, उसके बारे में बताने के लिए आया हूं। वेतन आय का पहला और महत्वपूर्ण स्रोत है। वेतन जो है वो आय का पहला और महत्वपूर्ण स्रोत है। सेक्शन 15, सेक्शन 16, सेक्शन 17 के अंतर्गत हम लोग आय शीर्षक के अनुसार हम लोग इसकी गणना करते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि नियोक्ता के द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारी को उसके कार्य के बदले में जो पारिश्रमिक दी जाती है वो वेतन शीर्षक के अनुसार आपको टैक्सेबल होता है। दूसरे शब्दों में अर्थात आयकर अधिनियम के अनुसार यदि भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच में, भुगतानकर्ता कहते हैं जो देता है उसे और प्राप्तकर्ता कहते हैं जो प्राप्त करता है उसे, यदि दोनों के बीच में मालिक और नौकर का संबंध है तो वो वेतन शीर्षक के अनुसार टैक्सेबल होगा। यदि दोनों के बीच में मालिक और नौकर का संबंध नहीं है तो वो वेतन शीर्षक के अनुसार आपको टैक्सेबल नहीं होगा। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यदि मालिक के अतिरिक्त यदि किसी भी व्यक्ति से वो वेतन प्राप्त करता है तो वो वेतन शीर्षक के अनुसार आपको टैक्सेबल नहीं होगा। इसके कुछ उदाहरण जो है उस उदाहरण के द्वारा भी हम लोग समझ सकते हैं। यदि किसी भी कंपनी का निर्देशक यदि अपने कंपनी में यदि कमीशन प्राप्त करता है वो वेतन शीर्षक के अनुसार आपको टैक्सेबल होगा। यदि किसी दूसरे कंपनी से कमीशन प्राप्त करता है वो वेतन शीर्षक के अनुसार टैक्सेबल आपको नहीं होगा। यदि दूसरा उदाहरण भी मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी भी कॉलेज का कोई भी लेक्चरर यदि किसी दूसरे विश्वविद्यालय का प्रश्न पत्र तैयार करता है तो वो आपको वेतन शीर्षक के अनुसार टैक्सेबल नहीं होगा, वो आपको अदर सोर्सेस शीर्षक के अनुसार टैक्सेबल होगा। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है यदि नियोक्ता और कर्मचारी के बीच मालिक और नौकर का संबंध है तो वेतन शीर्षक के अनुसार टैक्सेबल होगा। यदि दोनों के बीच में मालिक और नौकर का संबंध नहीं है तो वेतन शीर्षक के अनुसार टैक्सेबल नहीं होगा। अब मैं आपको तीनों सेक्शन के बारे में बताता हूं। सेक्शन 15 जो कहता है वो ड्यू बेसिस के आधार पर आपको काम करने के लिए कहता है, यानी कि पिछले वर्ष के आधार पर काम करने के लिए कह रहा है। सेक्शन 16 जो है वो छूट का प्रावधान करने के लिए कहा गया, जो आगे मैं आपको बताऊंगा। सेक्शन 17 में हम लोग निम्नलिखित को शामिल करते हैं। बेसिक सैलरी हो गया, फी हो गया, कमीशन हो गया, अलाउंसेज, परक्यूजिट, लीव सैलरी, एन्युटी, ग्रेजुटी, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एक्सेस फॉर 12%, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड आपको 9.5% आपको लिया जाता है। अब मैं आपको बारी बारी से अध्ययन करूंगा। आज मैं आपको सबसे पहले जो अध्ययन करूंगा अलाउंसेज यानी कि भत्ता के बारे में आपको अध्ययन करूंगा। सबसे पहले भत्ता कहाँ किसे जाता है, तो नियोक्ता के द्वारा विभिन्न खर्चों के लिए मूल वेतन के अलावा जो मौद्रिक आपको भुगतान की जाती है उसी को हम लोग अलाउंसेज कहते हैं। अलाउंसेज 3 प्रकार का होता है, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेज, पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेज और फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेज। फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेज ऐसा अलाउंसेज जिसका पूरा का पूरा भाग वेतन शीर्षक के अनुसार टैक्सेबल हो उसे हम लोग फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेज कहते हैं। पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेज ऐसा अलाउंसेज जिसका पूरा का पूरा भाग आपको टैक्सेबल नहीं हो, यानी कि पूरा का कुछ भाग आपको टैक्सेबल हो, उसको हम लोग पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेज कहते हैं। फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेज जिसका कुछ भी भाग आपको टैक्सेबल ना हो उसको हम लोग फुल्ली आपको एग्जेम्प्टेड अलाउंसेज कहते हैं। फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेज में बेसिक सैलरी, फी, कमीशन, अलाउंसेज, परक्यूजिट, लीव सैलरी, आपको लीव सैलरी, इंटरटेनमेंट अलाउंसेज, सिटी कंपल्सरी अलाउंसेज, ये सब का जो अलाउंसेज जो होता है, मेडिकल अलाउंसेज, इन सभी का अलाउंसेज पूरा का पूरा भाग क्या होता है, टैक्सेबल आपका होता है। पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेज जिस मैंने आपको इससे पहले बताया था कि जिसका पूरा भाग टैक्सेबल नहीं होता, पूरा का कुछ भाग आपको टैक्सेबल होता, उसे हम लोग पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेज कहते हैं। सबसे पहला जो आता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A के अनुसार हाउस रेंट अलाउंसेज, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ऑन एचआरए। दूसरा इसका पॉइंट होता है रेंट पेड माइनस 10% सैलरी, 50% सैलरी एमसीडी के।
एमसीडीके का मतलब क्या होता है, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और कलकत्ता में यदि मकान है तो उसका 50%, या आपको 40% आपको सैलरी, यानी कि दूसरे सिटी में आपको यदि मकान है तो उसका 40%। याद रखिएगा, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और कलकत्ता में है तो 50%, और अदर सिटी में है तो आपको कितना, तो 40%। इन तीनों में जो आपको कम होगा वो आपको एग्जेम्प्टेड कहलाएगा, और एक्चुअल अमाउंट रिसीव ऑन एचआरए में से उसे हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। मान लेते हैं यदि एचआरए ही कम होगा तो एचआरए कम होगा तो तीनों में से कम एचआरए होगा तो एचआरए में से लेस करेंगे तो एनआईएल नील, यानी कि नील आपको आएगा। हर समय इस बात को आप याद रखिएगा। इसका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो मैं आपको लेकर आऊंगा। डियरनेस अलाउंसेस यानी महंगाई भत्ता, महंगाई भत्ता पूरा का पूरा भाग क्या होता है, टैक्सेबल आपका होता है। उसके बाद यदि महंगाई भत्ता अवकाश को ध्यान में रखकर आपको, यानी कि रिटायरमेंट बेनिफिट को ध्यान में रखकर दिया जाता है, वो डियरनेस पे कहलाता है। डियरनेस पे भी क्या होता है, पूरा का पूरा भाग क्या होता है, आपको टैक्सेबल आपका होता है। फिर आता है एजुकेशन अलाउंसेज। एजुकेशन अलाउंसेज जो आपको होता है 100 रुपया प्रति बच्चा, अधिकतम 2 बच्चे तक क्या होता है, एग्जेम्प्टेड होता है। शेष क्या होता है, टैक्सेबल होता है। हॉस्टल अलाउंसेस 300 रुपया प्रति बच्चा, अधिकतम 2 बच्चे तक आपको एग्जेम्प्टेड होगा। शेष क्या होगा, आपको टैक्सेबल होगा। आदिवासी क्षेत्र भत्ता जो प्रायः यूपी, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड इत्यादि राज्य में आते हैं, 200 रुपया आपको प्रति महीना एग्जेम्प्टेड होगा। शेष क्या होगा, टैक्सेबल होगा। अंडरग्राउंड अलाउंसेस, यदि कोई भी कर्मचारी जमीन के भीतर आपको काम कर रहा है तो 800 रुपया प्रति महीना आपको एग्जेम्प्टेड होगा। शेष क्या होगा, टैक्सेबल होगा। ट्रांसपोर्ट कंपनी में आपको कार्यरत यदि कोई कर्मचारी है तो भत्ते का 70% या 10,000 रुपया प्रति महीना, जो दोनों में से कम होगा वो आपको एग्जेम्प्टेड होगा। शेष क्या होगा, आपको टैक्सेबल होगा। यदि आपको ऑफिस से जाने और ऑफिस से घर आने के लिए यदि किसी भी प्रकार का आपको भत्ता दिया जाता है, और ये जो शारीरिक रूप से विकलांग है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था अब विकलांग को विकलांग नहीं कहा जाएगा, दिव्यांग कहा जाएगा, 3,200 रुपया प्रति महीना तक एग्जेम्प्टेड होगा। शेष क्या होगा, आपको टैक्सेबल आपका होगा। यदि कोई भारतीय सैन्य बल आपको 10,000 से 15,000 वर्ग फुट पे आपको है तो 1,060 रुपया प्रति महीना तक एग्जेम्प्टेड होगा। 15,000 वर्ग फुट से आपको अधिक ऊंचाई पर है तो 1,600 रुपया प्रति महीना तक क्या होगा, आपको एग्जेम्प्टेड होगा। यदि कोई कर्मचारी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपको कार्यरत है 3,250 रुपया प्रति महीना आपको एग्जेम्प्टेड होगा। शेष आपको टैक्सेबल होगा। फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेज ऐसा अलाउंसेस जिसका पूरा का पूरा भाग आपको एग्जेम्प्टेड होता है, उसी को हम लोग फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस हम लोग कहते हैं। जैसे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को मिलने वाला किसी भी प्रकार का भत्ता पूर्ण रूप से आपको एग्जेम्प्टेड होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में यदि कोई कार्यरत कर्मचारी है तो उनको मिलने वाला भत्ता आपको पूर्ण रूप से क्या होता है, एग्जेम्प्टेड होता है। एक और सेक्शन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। सेक्शन 10 सबसेक्शन 14A के अनुसार यदि वर्दी भत्ता, आपको सहायक भत्ता, उसके बाद यात्रा भत्ता इत्यादि के संबंध में यदि आपका पूरा का पूरा खर्चा कर लेता है तो वो पूरा का पूरा भाग एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। यदि उसमें से कुछ भी राशि बचा ली जाती है वो आपको टैक्सेबल आपका होगा। नेक्स्ट क्लास में आपको पार्ट 3 का मैं एचआरए का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो लेकर आऊंगा। प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और मैं बहुत जल्द ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय LLMU और भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन क्लास को भी प्रारंभ करने जा रहा हूं। कृपया मेरा सहयोग आप लोग जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मैथिली।